दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल श्री राम दूत में। सज्जनों, आपने कबीर जी का एक दोहा अवश्य सुना होगा। गुरु गोबिंद दोए खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोबिंद दियो मिलाए। अर्थात गुरु और भगवान दोनों मेरे समक्ष खड़े हैं और मैं पहले गुरुदेव को प्रणाम करना चाहूंगा, ईश्वर को नहीं। क्यों? तो अंत में उन्होंने एक सूत्र दिया, जिन गोबिंद दियो मिलाए। अर्थात जिन गुरु ने गोविंद से मिला दिया, ईश्वर से मिला दिया। ईश्वर तो सर्वत्र है ही, हमारे भीतर भी ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है, आगे पीछे ऊपर नीचे तीनों लोकों में, समस्त ब्रह्मांड में कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर ईश्वर नहीं है। लेकिन तब भी हम अपने आप को सदा अकेला क्यों पाते हैं? अगर ईश्वर सब जगह है तो जब भी हमें कष्ट, दुख, आपदा आती है तो क्यों ईश्वर साक्षात प्रकट होकर हमारी रक्षा नहीं करते? सज्जनों, कबीर जी ने ऐसे ही गुरु को पहले प्रणाम करने का निर्णय नहीं लिया। इसके पीछे कारण है। ईश्वर भले कण कण में हो, लेकिन जब तक ईश्वर आपको मिलते नहीं, ईश्वर का आपको लाभ नहीं है। उदाहरणतः आप एक कमरे में रह रहे हैं, बड़ी गरीबी में हैं, खाने को भोजन, पहनने को वस्त्र, और बीमार हैं तो इलाज के लिए दवा नहीं है। और मान लीजिए कि उस कमरे में जहाँ पर आपकी चादर बिछी है जमीन पर, बिल्कुल ठीक उसके नीचे खजाना पड़ा है। और खजाना तो है, लेकिन अगर वह खजाना आपको मिला ही नहीं तो क्या उस दबे हुए खजाने का आपको लाभ है? आपकी गरीबी दूर होगी? नहीं। लेकिन अचानक आपके पास कोई भद्र पुरुष आता है, वह सज्जन कहता है कि भाई थोड़ा सा हटो तो, और यहाँ से खुदाई करके जहाँ तुम बैठे हो ठीक उसके नीचे खजाना है, आओ मैं साथ में लगकर खुदवाता हूँ, और देखते ही देखते तुम अपार धन के मालिक हो जाओगे। आप संदेह मत करें और एक बार उनकी बात मानते हुए आप वहाँ से खुदाई करें। और क्या पाते हैं कि हीरे जवाहरात धन संपदा से परिपूर्ण एक सुंदर खजाना आपके हाथ लगता है। निश्चित ही आपकी गरीबी, आपकी दरिद्रता वह खजाना ही दूर करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जैसे ही एक तरफ खजाना पड़ा है जो आपकी दरिद्रता को हरेगा, और एक तरफ वह सज्जन पुरुष खड़े हैं जिन्होंने वह खजाना आपको ढूंढवाया, आपको प्राप्त करवाया, तो बताइए इस स्थिति में आप किसको प्रणाम करेंगे? उस खजाने को जो था तो आप ही के घर में, लेकिन कभी नहीं कहा कि लो मैं स्वयं जमीन से निकलकर तुम्हारे समक्ष, तुम्हारी झोली में आता हूँ और कर लो अपनी दरिद्रता का नाश। और दूसरी तरफ वे सज्जन हैं जो ना तो आपके रिश्ते में हैं, ना पहचान में, बस मिले और कहा कि लो यहाँ से खुदाई करते हैं और खजाना लेते हैं। बस खुदाई की और आपको खजाना दिलवा दिया। किसको प्रणाम करेंगे पहले? निश्चित है केवल प्रणाम ही नहीं, आप उन सज्जन पुरुष के चरणों में फूट फूट कर रोएंगे, बार बार नमन करेंगे, उनके चरण चूमेंगे कि हे आदरणीय, ये तो आप आए और मेरे समस्त कष्टों का निवारण कर डाला। इसलिए खजाना होना बड़ी बात नहीं थी, खजाने का पता लगना और उसका मिल जाना यह बड़ी बात थी। इसलिए सज्जनों, कबीर जी कहते हैं ईश्वर भी तो एक खजाना ही है जो कि हमारे शरीर के भीतर विद्यमान था, लेकिन तब भी हम सुख शांति रूपी संपदा से कोसों दूर थे और विकारों की मार झेलते हुए दुखों की दरिद्रता भोगे जा रहे थे। यह तो गुरु की कृपा है कि वे हमारे जीवन में आए, हमारे मस्तिष्क पर विद्यमान तीसरे नेत्र को खुलवाया और भीतर पड़ा खजाना जिसे हम ईश्वर कहते हैं वह लाकर हमारे हृदय रूपी झोली में डाल दिया और हमारे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो जिनकी कृपा से यह सुंदर मार्ग मिला वे तो गुरु ही हुए। उन गुरु को भला हम कैसे पहले प्रणाम नहीं करेंगे? ना चाहते हुए भी बरबस ऐसे पावन गुरुदेव के श्री चरणों में हमारा मस्तक नत हो ही जाता है। फिर एक और उदाहरण देखिए, आपने नदियां पार करनी है, पार तो आपको नौका ही लेके जाएगी, और जिस वक्त आप नौका में बैठते हैं, उस पार लगते हैं, तो निश्चित ही नौका में बैठकर आप पार हुए। लेकिन जैसे ही आप उतराई देने लगे तो क्या आपने नौका को उतराई दी कि हे नौका धन्यवाद, यह लो 20 रुपए और तुम्हारा बड़ा धन्यवाद? आप ऐसा नहीं कहते, बल्कि आप मल्लाह को कहते हैं कि हे मल्लाह, आपका बड़े धन्यवाद, यह लीजिए उतरवाई और हमारी सेवा स्वीकार कीजिए। यहाँ आपने नौका को पैसे नहीं दिए बल्कि मल्लाह को दिए। क्यों? क्योंकि बिना मल्लाह के नौका किसी काम की नहीं। सजनों, गुरु मल्लाह होता है और
नौका ईश्वर है, निश्चित ही ईश्वर पर सवार होकर हमें पार लगना है। लेकिन अगर गुरु रूपी मल्लाह नहीं होंगे तो नौका रूपी ईश्वर वह भी हमारे किसी काम की नहीं होंगी। इसलिए सज्जनों, स्वतः ही हमारे मन में मल्लाह के प्रति कृतज्ञता का भाव आ जाता है। एक और उदाहरण लेते हैं। हम बीमार हैं, स्वाभाविक है कि दवा ही हमको ठीक करेगी। आप औषधालय जाते हैं तो क्या वहाँ पर पड़ी हुई अनेकों दवाइयों में आप कोई भी दवाई उठा करके खा लेते हैं? जी नहीं। ठीक तो आपको दवा नहीं करना है, लेकिन उससे पहले आप किसके पास जाते हैं? आप वैद्य के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप हमें ठीक कर दीजिए। निश्चित ही ठीक तो दवा ने करना है, लेकिन आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप ठीक कर दीजिए, और डॉक्टर आपको दवा देते हैं, आप ठीक होते हैं। और जैसे ही आप ठीक हुए तो आप धन्यवाद किसका करते हैं? दवाई की गोलियां सामने रखी और गोलियों की महिमा गाते हैं, तुमने हमको स्वस्थ कर दिया, आपका बड़ा धन्यवाद। जी नहीं, आप डॉक्टर को, वैद्य को प्रणाम करते हैं और बहुत धन्यवाद करते हैं कि डॉक्टर साहब अगर आप ना होते तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। अर्थात दवा तो है, ठीक भी दवा ही करेगी, लेकिन बिना डॉक्टर के वह दवा आपके लिए मिट्टी के समान है। और बिना डॉक्टर के अगर आपने सीधे दवा लेना आरंभ कर दिया तो हो सकता है कि आप अधिक बीमार पड़ जाएं। ईश्वर भी दवा है, जो कि हमारी 84 लाख योनियों की बीमारी का इलाज है। लेकिन क्योंकि गुरु वैद्य हैं, उनके बिना अगर आप कहेंगे कि ईश्वर रूपी दवा आपको लाभ कर जाएगी तो यह भ्रम है। इसलिए ग्रंथों में कहा, मेरा वैद गुरु गोविंदा, हर हर नाम औखद मुख देवे, काटे जम की फंदा। अर्थात मेरा वैद गुरु है और हरि के नाम की औषधि मुझको देता है और काटे जम की फंदा, जमदूतों के फंदे को काट देता है, बीमारी दूर कर देता है। इसलिए सज्जनों, गुरु खजाना दिलवाने वाले वे सज्जन पुरुष हैं, नदियाँ पार करवाने वाले मल्लाह हैं और बीमारी ठीक करने वाले वैद्य हैं। जैसे बाहर मल्लाह या वैद्य को स्वतः ही आप कृतज्ञता के भाव से समर्पित हो जाते हैं, ठीक वैसे ही एक भक्त, एक शिष्य गुरु को नमन करता है, समर्पित होता है कि हे गुरुदेव, अगर आप ना होते तो ईश्वर भले ही हमारी चारों तरफ था, लेकिन हम तब भी ईश्वर से सदा दूर ही रहते, विलग ही रहते। इसलिए सज्जनों, गुरु की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी कृपा यह अनंत है। सदा प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, हम कहीं भी रहें, लेकिन आपकी याद, आपका स्मरण, आपका प्रेम, आपका दुलार, स्नेह हम हर घड़ी महसूस करें, हर क्षण रोम रोम में। ऐसे ही प्रार्थना करते हुए सज्जनों, गुरुदेव को मन ही मन नमन करें। और आपसे निवेदन है कि यह प्रसंग अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और हमारे YouTube चैनल श्री राम दूत को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाते हुए। धन्यवाद। जय श्री राम।